हवलदार संजय कुमार जो कि एडमी से टेक्स मैच है 100 विकेट मल्यार्पण। ओम प्रकाश चौधरी साहब जो कि पैरा कमांडो से हैं 100 विकेट मल्यार्पण करेंगे। आज से हमारे जिसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए थे सरदार मनोज साहब से को मैं एक अपने पूर्वांचल वीर सेना की तरफ से एक कैप प्रदान कर रहा हूं और साहब से आशा करता हूं कि इस क्षेत्र के जितने भी एक्स हैं या सेवारत सैनिक हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप के बारे में अवगत कराएं, इसके उद्देश्य के बारे में बताएं और ग्रुप में शामिल करें। और साहब को मैं आज पूर्वांचल वीर सेना का एक सदस्य मनोनीत करते हुए साहब के कैप प्रदान करेंगे ओम प्रकाश चौधरी साहब। पूर्वांचल वीर सेना की, पूर्वांचल वीर सेना की, पूर्वांचल वीर सेना की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद मित्रों, हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत भाटी गला ग्राम में। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि रिटायर्ड सूबेदार मनोज कुमार सिंह सेवानिवृत्त होकर घर वापसी आए और यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों ने और सेवानिवृत्त सैनिकों के एक संगठन ने उनका भव्य स्वागत किया और यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि अब कोई भी सैनिक जो सेवानिवृत्त होकर घर आएगा उसकी ससम्मान घर वापसी होगी, समारोह पूर्वक स्वागत के साथ उसकी घर वापसी होगी और संगठन हर सैनिक के सुख दुख में साझीदार होगा। तो यह सभी सेवानिवृत्त सैनिक हैं और आज जो बीच में माला पहने हुए सूबेदार MK सिंह हैं, मनोज कुमार सिंह हैं, वह साथ में हैं और हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीत एक्सप्रेस पर आपका। और आप पहली बार सेवानिवृत्त होकर जब यहाँ घर वापस आए तो इस प्रकार का स्वागत सेवानिवृत्त सैनिकों के द्वारा और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमें। वीर सैनिक अपना पूर्वांचल वीर सैनिक जो किया हमको, जी। इससे पहले कभी होता नहीं था और आज हमको बहुत खुशी लगी। हमें 10 लोग जाने कि हम सेना 30 साल नौकरी करके, जी बिल्कुल, और यहाँ पर हम आए तो बच्चों, परिवार को, गांव को, पूर्व को, अगल बगल सिटियों को भी पता चला कि मनोज कुमार सिंह मतलब रिटायर होके आए हैं। और इस संगठन सभी के साथ ऐसा होना चाहिए और हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम भी जुटे इनके साथ। ये सबको पता चले कि एक सेना की इज्जत हो के रिटायरमेंट घर होके आ रहे हैं तो उनकी एक सम्मान से जाए, उसका इज्जत होनी चाहिए। जिस सम्मान का हकदार जवान और किसान होना चाहिए, क्योंकि जवान किसान खेतों में और किसान का ही बेटा जवान बॉर्डर पे रहता है, तो क्या उस तरह का सम्मान अब तक मिलता रहा है? मिलता रहा। इससे पहले ये जो सम्मान अभी मिला है, हम आए हैं जो किसान के बच्चे, हम सेना में गए, बॉर्डर के बच्चे हम भी हैं। मेरे पापा किसान थे और जाके हम 16 साल 3 महीने में भर्ती हो गए थे। अच्छा। और 30 साल 52-50 साल में वापस आए हम। पूरी आधी उम्र तो सेना को सेवा किया मैंने। और मैं जब सेवा किया तो हमारा इंडिया, हमारा किसान, मेरे भाई, परिवार, गाँव, ये सब सोए। जी बिल्कुल। हमारे जब एक सैनिक बॉर्डर पे सुरक्षा करता है, ड्यूटी करता है, तो हम सभी चैन की नींद सोते हैं और इसकी मर्यादा रखनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो अभी जब से आप बता रहे थे कि 16 वर्ष कुछ महीने की उम्र से आपने ज्वाइन किया था, कहाँ मुख्य रूप से ड्यूटी की और किन किन कठिन परिस्थितियों में आपने ड्यूटी की? मैंने तो 23 फरवरी 93 में भर्ती हुआ था और फर्स्ट मेरे ट्रेनिंग सेंटर था बेंगलोर
जी जी। वहाँ हमने ट्रेनिंग किया और वहाँ हमने सिखलाई ली, हासिल किया वहाँ से सिखलाई हासिल करने के बाद वहाँ से मैं 94 में झांसी आया, वहाँ मैंने ड्यूटी किया। वहाँ 3 साल ड्यूटी करने के बाद हम श्रीनगर चले गए 97 में जी। उसके बाद वहाँ की 99 की लड़ाई कारगिल की, अच्छा अच्छा। उसकी मैंने लड़ाई लड़ी जी जी। तो वहाँ भी जीत वहाँ से हासिल करके वापस आया। फिर दिल्ली आया पोस्टिंग, दिल्ली से फिर हम चले गए रजौरी, फिर ऑपरेशन एरिया में चला गया मैं। वहाँ से फिर चला गया मैं असम, वो भी ऑपरेशन एरिया है जी बिल्कुल। गुवाहाटी। वहाँ से फिर चला गया मैं सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से चला गया चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से फिर हम ले गए लेह लद्दाख भी काटा, वहाँ से काट के पठानकोट आया। पठानकोट से लास्ट सर्विस मेरी यहाँ कोटा राजस्थान, वहाँ से फिर मैंने अपनी ड्यूटी को 30 साल पूरी करते हुए और घर को जैसे मैं गया वैसा आया। भगवान का मैं यही शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा था और उसी तरह माँ बाप के सामने अपने परिवार में गाँवपुर में मैं सही सलामत आया और उसी जगह खड़ा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, इतनी कठिन परिस्थितियों में 30 साल का सेवा काल पूरा करके और बहुत सारी कठिन ड्यूटी, जैसा कि किसी भी आर्मी जवान के लिए कुछ ड्यूटियां बड़ी चुनौतीपूर्ण होती हैं, जैसे कि जंगल की ड्यूटी होती है या बॉर्डर की ड्यूटी होती है और उसके बाद रेतीले इलाकों की ड्यूटी होती है, बर्फीले इलाकों की ड्यूटी होती है, ग्लेशियर की ड्यूटी होती है। सारी ड्यूटी पूरा करने के बाद और पूरी तरीके से ठीक ठाक स्वस्थ तरीके से आप वापस आए हैं। कारगिल का युद्ध भी आपने लड़ा? जी जी। कौन सी बटालियन थी आप? वहाँ मेरी थी 5031। 5031 के साथ आपने कारगिल का युद्ध लड़ा और भारत को विजय दिलाई और सकुशल घर वापस आए हैं। बहुत सारे ऐसे सैनिक रहे होंगे आपके जीवन काल में, सेवा काल में, जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए होंगे। ऐसे कुछ अगर सैनिकों का? मेरी पलटन जब हम ट्रेनिंग किए थे 93 में तो मेरी पलटन थी 42 की जी। 42 में आज हम 5 रिटायरमेंट हो गए, उसमें से 8 खत्म हो गए। 8 शहीद हुए? शहीद हो गए सब। 8 शहीद हुए हैं। देखिए दोस्तों, 8 आपके साथी जवान आपके सेवा काल में आपके साथ काम करते हुए शहीद हुए हैं और बता रहे हैं कि आज भी उनकी याद आती है। आज भी याद आता, हमारे पास फोटो भी उनके हैं, सब कुछ रखे हुए हैं। देश की सेवा में शहीद हो जाना ये बहुत ही सम्मान की बात है, लेकिन हम सबके लिए खुशी की बात है कि आप सकुशल और ठीक से घर वापस कर चुके हैं 30 बरस की सेवा पूरी करके। यह संगठन है जिस संगठन ने यह स्वागत समारोह ऑर्गेनाइज किया था और मैं जानना चाहूँगा कि संगठन का नाम क्या है, इसके पदाधिकारी कौन कौन से हैं और इस संगठन का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है। सर, क्या शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम आंध्री कैप्टन रतनलाल सोनकर है। मैं पूर्वांचल वीर सेना के अध्यक्ष जो सूबेदार मेजर आंध्री लेफ्टिनेंट नागर साहब हैं और उपाध्यक्ष कमांडो चुलबुल पटेल जी हैं, उनकी तरफ से मैं पूर्वांचल वीर सेना की तरफ से इस स्वागत समारोह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाटी कला में जो सूबेदार मनोज साहब के लिए किया है हम लोगों ने अपने पूर्वांचल वीर सेना की तरफ से, उसके लिए बहुत आभारी है इस भाटी कला ग्राम के निवासियों का। तो क्या उद्देश्य है आपके संगठन का सेवानिवृत्त सैनिकों के प्रति? हमारे पूर्वांचल वीर सेना के संगठन का उद्देश्य है कि जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, चाहे वो सिपाही से लेकर के कैप्टन से लेकर कर्नल साहब तक भी होंगे, हम लोग उनको रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट या उनके पैतृक गांव के नज़दीक से नज़दीक एरिया से एक स्वागत समारोह का रैली निकाल करके उनके घर तक विथ इज्जत सही ढंग से उनके घर छोड़ना हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा वार के अंदर जितने भी शहीद हुए हैं, वीरांगनाएँ या विडोज हैं, उनके हर संभव मदद करने की कोशिश करना। इसके अलावा जितने भी सैनिक और सेवारत सैनिक हो चाहे एक्समैन हो, उनके जितने भी कानूनी कार्रवाई है उनके ऊपर इलीगल तरीके से जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती है, चाहे वो आर्थिक शोषण हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे उनका ज़मीनी जैसी कोई भी समस्याएं हैं, उनका अपने संगठन की तरफ से हर संभव मदद करने की हम लोग कोशिश करते हैं अपने संगठन की तरफ से। बहुत सुंदर, बहुत नेक इरादे हैं आपके और आपके संगठन के प्रति कि जो भी सेवानिवृत्त होकर आ रहे हैं उनका स्वागत पूर्वक घर वापसी कराएंगे और उनके सुख दुख में, उनकी अगर विधवा पत्नी है तो उनके जीवन में जो परेशानी आती है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके संगठन के और अन्य कौन सहयोगी और पदाधिकारी गण आज आए हैं? हमारे साथ आज उपस्थित कैप्टन विजय बहादुर साहब, सूबेदार लाल बहादुर साहब, सूबेदार मेजर ओम प्रकाश चौधरी साहब और हवलदार संजय कुमार और दुर्गा प्रसाद जी हैं, जो कि इस कार्यक्रम को सही ढंग से संचालन करके समापन करने के लिए सहयोग दिए हैं, पूर्वांचल वीर सेना की तरफ से आए हुए हैं। जी जी जी।
बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत आत्मिक आभार कि इस प्रकार से आपने एक सेवानिवृत्त सैनिक के प्रति अपनी सहृदयता दिखाई है और संगठन की प्रतिबद्धता जाहिर की है कि अब आगे से कोई भी सैनिक ससम्मान घर आएगा और उसके सुख दुख में भी यह संगठन सदैव भागीदार रहेगा। गांव के ही एक रिटायर्ड फौजी हैं, कैसा लग रहा है सर? आपके बगल के भाई हैं और आज रिटायर होकर आए हैं और इस प्रकार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा और संगठन के द्वारा उनका इस प्रकार स्वागत किया गया है। संगठन का मैं बहुत बड़ा आभार हूं कि संगठन ने जिस कदम को उठाया है पूर्वांचल लेवल पर, इस कदम को हम लोग जिले लेवल पर 2003 में ही उठा चुके हैं, लेकिन इतना बढ़िया से हम नहीं उठा पाए जितना कि साहब की बड़ी सोच रही है। अब हम सोच रहे हैं कि साहब की सोच का हम दिन प्रतिदिन रात चौगनी दिन दूना की तरफ हम बढ़ाएंगे और पूर्वांचल वीर सैनिक का इस संगठन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, आप सभी की प्रेरणा के लिए, आप सभी के काम के लिए। और दोस्तों, इस तरीके से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और मेरी वीडियो में आप देख पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि यह जो सैनिकों के स्वागत के लिए, यह सेवानिवृत्त सैनिक के लिए किया गया, वह आपको कैसा लगा? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसका क्या सुखद परिणाम भविष्य में सामने आएगा? वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूर्वांचल वीर सेना की जय, पूर्वांचल वीर सेना की जय, पूर्वांचल वीर सेना की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।